हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टीम इंजन के बारे में, जो कि हमारा एकदम नया चैप्टर है। तो इसमें हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके क्लासिफिकेशन को जानेंगे। जो प्लेलिस्ट होगी उसमें सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें इस पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। एक एक वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीम इंजन। तो देखिए, स्टीम इंजन में दो वर्ड्स हैं, एक है स्टीम और एक है इंजन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होती है स्टीम, और उसके बाद हम लोग जानते हैं इंजन क्या होता है। तो देखिए, स्टीम होती है वाटर के, यानी कि जब हम वाटर को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं, भाप जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो हमारे पास स्टीम होती है। और अगर हम लोग बात करें इंजन की, तो इंजन क्या होता है, इंजन की देखिए प्रॉपर डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं इंग्लिश में, फिर हिंदी में। इंग्लिश में होती है कि एन इंजन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क। यानी कि इंजन एक ऐसी मशीन होती है जिसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या फिर कार्य में कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम इन दोनों बातों को देखें तो स्टीम इंजन की क्या डिफिनेशन बनेगी, तो इसकी डिफिनेशन बनेगी कि ए स्टीम इंजन इज अ हीट इंजन दैट कन्वर्ट स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि स्टीम इंजन इस तरीके का हीट इंजन होता है जो स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इंजन भी क्लियर हो गया होगा, स्टीम भी क्लियर हो गई होगी, और उसके साथ साथ स्टीम इंजन क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। यानी कि ये इस तरीके का इंजन है जो कि स्टीम से चलेगा, स्टीम को कन्वर्ट करेगा, यानी कि जो स्टीम में एनर्जी स्टोर है उसको कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी जैसे कि राउंड रोटेट करना, ठीक है, या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ये सब मैकेनिकल एनर्जी होती है। हर चीज़ की तरह स्टीम इंजन भी कई तरह के होते हैं। तो कितने तरह के स्टीम इंजन होते हैं, इसको समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा स्टीम इंजन का क्लासिफिकेशन। तो आइए पढ़ते हैं स्टीम इंजन का क्लासिफिकेशन। तो देखिए, जो इसका क्लासिफिकेशन होता है बहुत ही अलग अलग बेस पे किया गया होता है। बेस यानी कि आधार, यानी कि किस चीज़ को मान करके हम ये कह रहे हैं कि स्टीम इंजन इतने तरह का होता है। तो उसमें सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ इंजन। यानी कि जो इंजन का एक्सिस है वो किस तरह से है, वो हॉरिजॉन्टल है तो उसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्टीम इंजन, और अगर उसका एक्सिस वर्टिकल है तो उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल स्टीम इंजन। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ इंजन, यानी कि इंजन की स्पीड कितनी है, इसके हिसाब से तीन तरीके के इंजन होते हैं। अब ये इंजन की स्पीड क्या होती है, तो देखिए, जब इंजन घूमता है तो उसमें उसकी मेन शैफ्ट लगी होती है, तो मेन शैफ्ट का जो रोटेशन होता है उसको काउंट करके हम लोग स्पीड को निकालते हैं। तो इसमें तीन तरीके के होते हैं, जैसे कि एक है लो स्पीड इंजन। तो इसका मतलब है कि जो इंजन है उसमें जो उसका शैफ्ट है वो 100 आरपीएम पे घूमता है या फिर 100 से कम होता है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। तो एक मिनट में जो उसका शैफ्ट है वो केवल 100 बार अगर घूमता है तो उसको हम लोग कहते हैं लो स्पीड इंजन। और उसी तरीके से अगर 100 से लेकर के 250 यानी कि 250 आरपीएम तक होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मीडियम स्पीड इंजन। और अगर 250 यानी कि 250 आरपीएम से ज़्यादा की स्पीड होती है, यानी कि जो उसका शैफ्ट है 250 आरपीएम से ज़्यादा तक का होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाई स्पीड इंजन। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ऑन द टाइप ऑफ स्टीम एक्शन, यानी कि स्टीम का एक्शन किस तरीके से होता है। तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है डबल एक्टिंग स्टीम इंजन और एक होता है सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन। यानी कि जब जो स्टीम है वो दो बार एक्ट करेगी, यानी कि पिस्टन के इधर से भी एक्ट करेगी और उधर से भी एक्ट करेगी। एक्ट का मतलब आएगी उसको हिट करने के लिए, उसको मूवमेंट कराने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं डबल एक्टिंग। और अगर एक बार करती है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल एक्टिंग। तो इस तरीके से इस बेस पे दो होते हैं, एक डबल एक्टिंग और एक सिंगल एक्टिंग। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी कि इंजन के अंदर कितने सिलेंडर है। अगर एक सिलेंडर है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल स्टीम इंजन, और अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा सिलेंडर है, मोर देन वन सिलेंडर है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टीम इंजन।
इसके बाद नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द वॉल्व, यानी कि इंजन के अंदर किस तरीके का वॉल्व इस्तेमाल किया जाता है। ये वॉल्व क्या होता है, अभी हम आपको जब इसका कंस्ट्रक्शन समझाएंगे तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ये वॉल्व क्या होता है, उसका क्या काम होता है। अभी आप यहाँ पर इसका नाम जानिए, किस तरीके से क्लासिफिकेशन है उसको समझिए। तो वॉल्व के अकॉर्डिंग इसको 4 तरीके से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है डी स्लाइड वॉल्व इंजन, और उसके बाद आता है पिस्टन वॉल्व इंजन, फिर है कॉर्लिस वॉल्व इंजन, और उसके बाद है ड्रॉप वॉल्व इंजन। तो 4 तरीके के इंजन होते हैं इस बेस पे। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो ये स्टीम इंजन है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं उसके हिसाब से इंजन को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो उसमें 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है स्टेशनरी इंजन। तो ऐसे इंजन जो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि एक जगह पर रुके हुए होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी इंजन। और उसके बाद आता है मरीन इंजन। तो मरीन में जो स्पेशली यूज किए जाते हैं स्टीम इंजन, यानी कि ऐसे स्टीम इंजन जो मरीन में इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं मरीन स्टीम इंजन। और उसके बाद आता है लोकोमोटिव इंजन, जो कि बहुत ही फेमस इंजन है। आप लोगों ने सुना होगा, पुरानी मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि वहाँ पर जो इंजन से ट्रेन चलती थी, ठीक है, जैसे कहते थे कोयला से ट्रेन चलती है, उसका नाम होता था लोकोमोटिव इंजन। यानी कि वो क्या होता था, एक तरीके का स्टीम इंजन ही होता था, स्टीम से चलता था, तो उसको हम लोग कहते हैं लोकोमोटिव स्टीम इंजन। इसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एग्जॉस्ट फ्रॉम इंजन, यानी कि इंजन में एग्जॉस्ट किस तरीके से होता है, उसका क्या होता है, उसके बेस पे इंजन को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है कंडेंसिंग इंजन और एक होता है नॉन कंडेंसिंग इंजन। देखिए, जो स्टीम इंजन होता है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, स्टीम चाहिए होता है। तो जब वो वर्क करके निकलेगा बाहर तो उसमें भी स्टीम ही निकलेगा, कोई धुआं तो निकलेगा नहीं। तो उस स्टीम को अगर हम लोग कंडेंस करते हैं, कंडेंस यानी करने का मतलब होता है संघनन अगर करते हैं, यानी कि उसको हम लोग फिर से वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो तो है भाप ही। तो अगर उसको हम फिर से कंडेंस कर लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसिंग इंजन। और अगर उसको कंडेंस नहीं करते हैं, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कंडेंसिंग इंजन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारा लास्ट पॉइंट भी है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ गवर्निंग, यानी कि गवर्न करने के बेस पर, यानी कि जो स्टीम आ रही है उसको गवर्न करना, यानी कि कितनी स्टीम जाए कितनी स्टीम ना जाए, उसके हिसाब से 2 तरीके के इंजन होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है थ्रॉटल गवर्न इंजन और उसके बाद आता है कट ऑफ गवर्न इंजन। आप इन सभी को स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। तो स्टीम इंजन का 2 टॉपिक खत्म होता है, इसका इंट्रोडक्शन और इसका क्लासिफिकेशन। इसको हमने बहुत ही शॉर्टली और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर हो गया है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भेज दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि इसमें कितने तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।